हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 के टियर 1 की प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 20 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो इसके पहले हम लोग इसी शिफ्ट के जो पूरा का पूरा शिफ्ट होता है 39 शिफ्ट में, इन सबका हम लोग मैथ्स के सारे सोल्यूशन कर चुके हैं। उसके लिए हमने बना दिया आपके, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो ठीक वैसे ही मैथ्स के बाद हम लोग अभी इंग्लिश कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग रीजनिंग भी करेंगे, फिर जीके भी देखेंगे किस तरह के सवाल आते रहते हैं हमेशा। क्योंकि अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है कि इस तरह के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, मुझे मालूम है किस तरह के प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, मैं भी दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ, मैं सीजीए अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के इंग्लिश के सवालों की तरफ। यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश का सवाल शुरू होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल किया गया है? यहाँ देखेंगे कॉन्स्पिरेसी एक वर्ड है जो कि गलत तरीके से लिखा हुआ है, कॉन्स्पिरेसी, जिसका मतलब क्या होता है भाई? षड्यंत्र बोलते हैं इसको, कॉन्स्पिरेसी को। तो हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? CONSPIRACI, कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है? षड्यंत्र को बोलते हैं। ये तो संविधान है, और ये तुम्हारा क्या, कंसल्टेंसी। जैसे आपने देखा होगा ना, कंसल्टेंट जहाँ तहाँ होते रहते हैं, किसी भी चीज के पास जाओ तो बोलते हैं अच्छा मेरे कंसल्टेंट से कंसल्ट करो। ठीक है, मतलब जो परामर्शदाता है उसको बोलते हैं कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंसी इज ऑल अबाउट, मुझे लगता है कि परामर्श कार्य को आप बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसल्टेंसी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 देखेंगे आप, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? टुडे इज 6th डे ऑफ आवर वर्कशॉप। कोई वर्कशॉप चल रहा है जिसका ये छठा दिन है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली इंथ्यूजियास्टिक, जोशीले तरीके से हाँ पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है भाई, इसमें आप देखेंगे तो चूंकि एक वर्कशॉप चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 6th के पहले द लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेट डे की बात कर रहा है कि टुडे इज द 6th डे ऑफ आवर वर्कशॉप। वर्कशॉप का ये छठा दिन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे द जो है मिसिंग है, और यहाँ पे ए एन तो लगा नहीं सकते, नहीं कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। यहाँ देखेंगे फिर से मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर बोलेंगे। डेफिनेट डे की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 क्या बोलते हैं भाई? कि हार्दिक्स horoscope says that the stars will be exercised a benign influence on his life. Okay, horoscope says कहता है, ठीक है, stars will be। यहाँ मुझे बताओ कि अगर इंडायरेक्ट सेंटेंस की बात कर रहा है, नरेशन का सवाल है, अगर यहाँ पे सेज है तो यहाँ पे विल बी क्यों होगा? ठीक है, प्रेजेंट टेंस की अगर बात कर रहा है तो विल बी नहीं होना चाहिए, भाई क्या बोल सकते हैं? आर एक्सरसाइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो हार्दिक्स horoscope says that the stars are exercised a benign influence on his life। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर बोलेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं भाई। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एक वर्ड है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स, ये एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेजी से बारिश होना। तो इडियम का सवाल तभी आप सॉल्व कर पाते हैं जब उसका मतलब आपको पहले से मालूम होता है, तो नहीं लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम बोलेंगे भाई ऑप्शन नंबर 1 देखो जरा क्या बोलता है? इट इज ड्रिजलिंग। तो ड्रिजल का मतलब होता है टप टप पानी गिरना, दैट इज कॉल्ड ड्रिजल होना, टपकना, पानी का टपकना, दैट इज कॉल्ड ड्रिजल होना। तो ये बिल्कुल वर्ड यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे बोल सकते हैं। नंबर 5 पे आते हैं भाई, कि वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, जो हर एक चीज का नेगेटिव साइड देखता है, नकारात्मक पहलू के रूप में देखे, उसको हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि इसी को कहते हैं निराशावादी। निराशावादी जो हर चीज का नेगेटिव पॉइंट ही देखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट बोलते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है भाई ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। नेगेटिव बात करें तो भी बोलेगा अरे यार कुछ तो पॉजिटिव बात बोल लिया करो, दैट इज कॉल्ड आशावादी। ये ऑप्टिमिस्ट है। एक वर्ड है भाई रेसिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? ये रेसिस्ट बन गया रेस से। रेस बोलते हैं जाति पाति को, यानी कि जातिवाद को हम बोल सकते हैं रेसिस्ट। जातिवाद को बोल सकते हैं भाई रेसिस्ट बोल सकते हैं। एक्टिविस्ट क्या होता है भाई? एक्टिविस्ट बोलते हैं जैसे हर जगह सक्रिय होना, एक्टिव होना। जैसे में बोलते हैं एक्टिविस्ट हो तुम, किसी कार्यकर्ता को बोल सकते हैं जो कर्मठ हो, एक्टिव हो, कर्मठ कार्यकर्ता, दैट इज कॉल्ड एक्टिविस्ट बोल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पे आते हैं। एक वर्ड है हैपलेस, इसका आपको निकालना है सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो हैपलेस बोलते हैं भाई अभागा को, जो दुर्भाग्य होता है ना, दैट इज कॉल्ड अभागा, अभागी जो भी लिख लो, बदकिस्मत, दैट इज कॉल्ड हैपलेस।
एक वर्ड देखो ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है, अनफॉर्चुनेट। इसका मतलब होता है, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाई सौभाग्यशाली। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सौभाग्यशाली जो नहीं है। हैप्पी दुख, सॉरी सुखी। डिसटेस्टफुल का मतलब होता है जो टेस्ट में बहुत ज्यादा खराब लगे, दैट इसको डिसटेस्टफुल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई और नंबर 7 पे आते हैं। क्या बोलता है कि हैवी आउटफिट्स मेक द मूवमेंट ऑफ ट्रैकर्स स्लगिश। ठीक है, जो हैवी आउटफिट्स होते हैं वो मूवमेंट जो होता है ट्रैकर का, ट्रैकिंग करने वाले जो लोग होते हैं बर्फ वाली जगह पे उनको बहुत दिक्कत होती है। तो स्लगिश का मतलब क्या होता है भाई, सुस्त बोलते हैं इसको। जो लेजी है उसी को हम बोलते हैं स्लगिश। आपको निकालना है एंटोनीम, ठीक है। तो सुस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, जो एक्टिव है उसी को बोलेंगे हम लोग, ठीक है। एक वर्ड है डिस्टॉर्टेड, यानी कि जो खराब हो जाना, बिगड़ जाना, तो इसको डिस्टॉर्ट हो जाना। आई कैचिंग मतलब जो आंखों को सुहावना लगे, अच्छा लगे। कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक। आगे बढ़ते हैं, आसान ऑप्शन है। द फैमिली इज नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस नॉर बिल्डिंग इट। और नहीं बल्कि नॉर, बेहद ही आसान सवाल। टेकिंग अ बुल बाइट्स हॉर्न, समस्या का सामना करना, सामने से, दैट इज कॉल्ड टेकिंग अ बुल बाइट्स हॉर्न, समस्या का सामना करना। क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4, टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से, ठीक है। तो मैंने हमेशा बोला आपसे कि ईडीएम का सवाल तभी कर पाते हैं जब आपको उसका मतलब पहले से मालूम होता है। मतलब नहीं मालूम है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तुक्का लगाएंगे, गलती चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। नंबर 10 पे आते हैं। बीइंग अ मिलियनायर ही इज लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ। एक वर्ड देखा आपने मिलियनायर, यहाँ आपका मिस्टेक दिख चुका पहले से, आपको निकालना भी है स्पेलिंग कौन सा इनकरेक्ट है। तो मिलियन आप कैसे लिखते हैं, मिलियन आप लिखते हैं डबल एल। तो मिलियन से बन गया भाई मिलियनायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई, बेहद ही आसान शिफ्ट लग रहा है मुझे। और 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्या बोलता है कि नाइदर जॉन नॉर साइमन आर नहीं बल्कि इज। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है इसका, ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब लेता है, ठीक है। ठीक है, we usually had fill in the blanks visitors dropping by but now we have very less visitors। अब जो है बहुत कम विजिटर्स हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा विजिटर्स हुआ करते थे। क्योंकि अगर यहाँ पे एंटोनिम आपको निकालना है तो लेस का उल्टा यहाँ पे बहुत का वर्ड होना चाहिए जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। समझ रहे मेरी बात। आप यहाँ एक वर्ड देखेंगे स्लाइटर। स्लाइटर का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा सा, नहीं बोलते हैं कि देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस थिंग्स। दोनों थिंग्स के बीच में बहुत ही स्लाइट का डिफरेंस है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो वर्ड है ये थोड़ा को दिखाता है ना कि बहुत को। एक वर्ड है सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त मात्रा में। लेकिन अगर इन लग गया मतलब क्या बोलेंगे, थोड़े मात्रा में, पर्याप्त नहीं है, बहुत थोड़ा है। एक वर्ड है ए हैंडफुल ऑफ, यानी कि थोड़ा, इसको बोलते हैं कि हम लोग थोड़ा मात्रा में, इसको ए हैंडफुल ऑफ। तो तीनों ऑप्शन इतने गंदे हैं, तीनों ऑप्शन इतना गंदा है कि आप ऑटोमेटिक, अगर आप इसका मतलब नहीं भी मालूम है तो आप इसको टिक लगा के भाग जाएंगे। जैसा कि इस बंदे ने किया, देखो 3 नंबर चूज किया है, ठीक है। 90% लोग को इस अम्पटीन का मतलब नहीं मालूम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन इतने गंदे कि आप फटाफट टिक लगा के जा सकते हैं। इसका मतलब होता है अनेक, अनेक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब बोलते हैं अनेक। तो आप इसको बहुत सारे मतलब भी निकाल सकते हैं कि हाँ, इसको हम लोग न्यूमरस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सेवरल भी बोल सकते हैं, राइट, अम्पटीन, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया सवाल था आपके लिए। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस एंड एक्शंस। वेवर का मतलब होता है डगमगाना, ठीक है। अपने ही ओपिनियन को लेकर के, एक्शन को लेकर के डगमगाते रहने का, अच्छा क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसी को बोलते हैं वेव हो जाना, डगमगाते रहना। इसके लिए एक वर्ड आता है भाई, वैसिलेट। इसका मतलब होता है संदेह करना, डगमगाना, स्विंग होना दिमाग हमेशा, दैट इज कॉल्ड वैसिलेट। ये मतलब ये है, ओपिनियन, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन एक्शन का डगमगाना, दैट इज कॉल्ड वैसिलेट। एक वर्ड यहाँ पे श्वे का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ जगह इसको बहना के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कुछ जगह इसको यहाँ पे बोलबाला, बोलबाला भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बोलबाला। नहीं बोलते हैं इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस होना, दैट इज कॉल्ड स्वे हो जाना, स्वेड बाई, राइट। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस होता है आई थिंक। और वायडक्ट का जो मतलब होता है, ये यूज करते हैं हम लोग ब्रीज के रूप में, ब्रीज के रूप में, इसी को बोलते हैं पुल, या इसी को कभी कभी नाला के रूप में भी इस्तेमाल भी करते हैं वायडक्ट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नंबर 14 पे आता है। ही वाज क्वाइट वायलेंट, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। आई डोंट लाइक इट बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। ठीक है, पता है मैंने गलत बोला है, कोई बात नहीं। आपको निकालना एंटोनीम। वायलेंट बोलते हैं हिंसक, ठीक है। और वायलेंस जो होता है, वायलेंस वो हिंसा है, वायलेंस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो नम्र है, विनम्र है, दैट इज कॉल्ड जेंटल। एंटोनिम बोलेंगे क्रेजी का मतलब पागल, सैवेज बिल्कुल
वायलेंट का सिनोनीम है, बोल सकते विध्वंस करना, एग्रेसिव मतलब आक्रामक। आगे बढ़े भाई, नंबर 15 पे आते हैं। वाज द बेगर नॉट बीइंग बिटन बाय हर। आप देखेंगे वाज वर है प्लस बीइंग है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है किसका, तो आप बोलेंगे सिंपल नहीं, ये स्ट्रक्चर है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है फिर बताओ मुझे, तो आप बोलेंगे वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखेंगे आप, आज ऑप्शन चूज करें, यहाँ वाज है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वाज है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे वाज नॉट सी, वाज सी नॉट कैसे लिखते हैं, वाज सी नॉट लिखते हैं। वाज है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लेकिन नॉट यहाँ पे नहीं है, उसको काट के हटाओ जरा। यहाँ देखेंगे वाज है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हटाओ जरा। यहाँ सी पहले होगा ना कि नॉट पहले होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वॉइस के सवाल बेहद ही आसान होते हैं, हम तो टाइम लगाते हैं समझाने के लिए, लेकिन वॉइस का सवाल आप सेकंड्स में कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आई फाउंड I find that students nowadays are not interested in writing letters by hand। पता नहीं कितने गंदे गंदे ऑप्शंस हैं। लेटर को लिखने के लिए राइट का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ये जो होता है राइट, RIOT, इसको बोलते हैं भाई दंगा फसाद करना, दैट इज कॉल्ड राइट, ठीक है। Was the conference not attended by them? Was the conference not attended by him? Them यानी कि बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस को नॉट अटेंड किया गया। आप देखेंगे यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ गेट पे आके बात कर रहा है यार, ठीक है। यहाँ पे देखो वाज या वर, फिर बोलेंगे वाज द कॉन्फ्रेंस नॉट अटेंडेड बाय देम, यानी कि वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर है तो ये किसका पैसिव स्ट्रक्चर है, आप बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस का, ये पैसिव स्ट्रक्चर है मेरे भाई। तो सिंपल पास्ट जो होता है उसका एक्टिव वॉइस में क्या होता है, बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो आपने देखेंगे डज जो है, इस जो वर्ड यूज होता है डज या फिर डू या फिर डू, ये तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस का है, मतलब बोल सकते हैं सिंपल। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है भाई। द मैन वाज कन्विक्टेड और मर्डर्ड बाय द जूरी बट ही इज नॉट कमिटेड इट। मैन को कन्विक्ट किया गया, मतलब आरोप लगाया गया भाई कि तुमने मर्डर किया है, जूरी के द्वारा लगाया गया ये आरोप, बट ही इज नॉट कमिटेड। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है हैज हैव प्लस हैड, हैज हैव या फिर हैड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही हैड नॉट कमिटेड, उसने ये काम नहीं किया था फिर भी उसको आरोप लगा दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या बोलता है कि समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव अंडर एन एज्यूम्ड कैरेक्टर। समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स, वो बेईमान तरीके से प्रिटेंड करता है कि भाई हमारा कैरेक्टर अलग है, मतलब खुद को ऐसा दिखाता है कि हम थोड़े अलग हैं। एज्यूम कैरेक्टर वो मान लेता है कि हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है, और उस तरीके से बेईमान तरीके से लोगों को ठगने की कोशिश करता है, डिसीव करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं पाखंडी इंसान, दैट इज कॉल्ड इम्पोस्टर, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे है एक्सप्लोरर, इसका मतलब क्या होता है, खोज करता बोलते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं भाई खोज करता, ठीक है भाई, खोज करता। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ इम्बेकाइल, इम्बेकाइल जो आजकल जो ब्लॉगर बन गए हैं वो खुद को लिखते हैं एक्सप्लोरिंग नेपाल, एक्सप्लोरिंग काठमांडू, तो वो खोज नहीं कर रहे हैं। वो खुद को लिखना अलग बात है, लेकिन एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, खोज करता, ठीक है। इम्बेकाइल, इम्बेकाइल बोलते हैं भाई मूर्ख को, या जो फुलिश इंसान है उसको बोलते हैं हम लोग मूर्ख, सिली बोल सकते हैं, स्टूपिड, है ना। फिर आप बोल सकते हैं सेंसलेस, ये काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है सेंसलेस वाला। इमिटेटर का मतलब क्या होता है, नकल करने वाला। एक वर्ड होता है इमिटेट जिसका मतलब ये होता है नकल करना, तो इमिटेटर का मतलब क्या हो जाएगा, नकल करने वाला। आगे बढ़ते भाई। शी हैड द टेमरिटी टू कॉल हर टीचर अ लायर। साहस करना, दुस्साहस करना, उसी को बोलते हैं टेमरिटी। तो उसने अपने टीचर को लायर बोल दिया, उतना उसके पास साहस था, जिसका सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई, इम्पोर्टेंस, सेम मतलब होता है दुस्साहस करना। एक वर्ड यहाँ पे टैसिटर्न जिसका मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है उसी को बोलते हैं टैसिटर्न। एक वर्ड टेडियस, मतलब जो कम उबाऊ होता है, मोनोटोनस होता है, उसी को बोलते हैं टेडियस, ठीक है। जो खराब काम है, मोनोटोनस है, उबाऊ है, मोनोटोनस, मोनोटोनस, देख लेना स्पेलिंग मैंने गलत लिखा कि नहीं। ट्रांजेंट एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है भाई, ट्रांजेंट बोलते हैं भाई जैसे तीव्र, इंटेंस फीलिंग किसी चीज के बारे में, उसको बोलते हैं तीव्र, इंटेंस, ट्रांजेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग आते हैं सिंपल क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट जब भी करना पड़े तो आप एक बार क्या करना कि थोड़ा टाइम लेकर के, जैसे हमने पहली बार देखा,
तो आप पढ़ना एक बार कि अच्छा किस बारे में सेंटेंस लिखा हुआ, किस बारे में पैसेज दिया हुआ है, तो आप पढ़ेंगे फटाफट कि अच्छा क्लाइमेट चेंज के बारे में है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशूज। अच्छा क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात कर रहा है, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ ये किस बारे में कह रहा है, समझ गए। तो थोड़ा मतलब निकालने में आसानी होगा, ऑप्शन चूज करने में थोड़ा आसानी हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ। बाकी अब पढ़ते हैं हम लोग। पहला बोलता है कि द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। जो आज का वर्ल्ड फेस कर रहा है उसमें से बहुत अधिक जो इशूज हैं उनमें से क्लाइमेट चेंज क्या है, एक चैलेंज है कि सॉल्यूशन है कि एडवांटेज है कि एस्पेक्ट है, क्या ये लाभ है? जो आज वर्ल्ड फेस करेगा वो लाभ होगा, कि वो समस्या का समाधान है? नहीं, वो चैलेंज है भाई, ना ही वो पहलू है बल्कि वो चैलेंज है। बेहद ही आसान ऑप्शन आपको दे रखे हैं। नंबर 2 पे आते हैं। बोलते हैं कि राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जो वेदर के इवेंट्स एक्सट्रीम हो रहे हैं, जो आइस कैप मेल्ट हो रहा है, वो सब कुछ एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज का, फिर बोल सकते हैं वो सब कुछ परिणाम है, आउटकम है, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो रिजल्ट है कि जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, वेदर का इवेंट हुआ, आइस कैप मेल्ट हो गए, ये सारे एक परिणाम है, ना कि ये कोई एडवांसमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा कंजिक्वेंसेस यानी कि परिणाम, कंजिक्वेंस बोले फिर आउटकम बोले फिर रिजल्ट बोलो, वॉट सब कुछ सेम ही होता है, ना ही इम्प्रूवमेंट है ना ही बेनिफिट है, लाभ थोड़ी है। आइस कैप मेल्ट हो गया तो लाभ थोड़ी हमारे लिए, वो कंसिक्वेंसेज है किसका, क्लाइमेट चेंज का। ऑप्शन बहुत गंदे गंदे हैं, आगे बढ़ते हैं। टू कम्बैट दिस, इसे मुकाबला करने के लिए मेनी कंट्रीज हैव प्लेस्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि टू रिड्यूस करेंगे हम क्या, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, बट प्रोग्रेस हैज बिन स्लो। उन्होंने हमेशा प्लेस लिया कि मैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को हम थोड़ा सा इमिशन कम करेंगे, लेकिन ये प्रोग्रेस जो है कम करने का बहुत स्लो हुआ है। इसके अलावा देखेंगे सम पीपल आर स्टिल स्केप्टिकल, मतलब ये संदेह में रहते हैं हमेशा कि भाई, कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो हमेशा संदेह में रहते हैं भाई क्या, ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और बिलीव दैट इट इज नेचुरल ऑकरेंस दैट ह्यूमंस कांट डू मच अबाउट। उनका ये मानना होता है कि भाई ये क्लाइमेट चेंज का चीजें हैं, और ये विश्वास करते हैं कि वो नेचुरल ऑकरेंस है, ये जो है स्वाभाविक घटना है, इसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर सकते। इस मानने की वजह से वो रियलिटी से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, ये फिक्शन नहीं है, स्केप्टिकल ऑफ द रियलिटी, वो संदेह करते हैं इस रियलिटी से कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है वो इस बात को मानते हैं कि भाई नेचुरल ऑकरेंस है जिसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, रियलिटी। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना करना, डिसेप्शन मतलब धोखा, मिथ का मतलब रहस्य, रहस्य थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं भाई। नंबर 4 क्या बोलता है कि हाउएवर, हालांकि साइंटिस्ट एग्री दैट, साइंटिस्ट लोगों ने एग्री किया है कि अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू प्रिवेंट द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बैड से बन गया वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री में आ गया, बहुत ही खराब जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, उसको रोकने के लिए आपको अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा। साइंटिस्ट लोगों का कहना है, दिस इंक्लूड, वो इंक्लूड करता है कि नॉट ओनली रिड्यूसिंग एमिशन, इसमें आपको सिर्फ एमिशन को कम करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अडैप्ट करना पड़ेगा उस चेंज को जो भी आपने ऑलरेडी आकर, जो ऑलरेडी आपका घटित हो चुका है, मतलब अभी तक, आज जैसे आज तक जो क्लाइमेट चेंज हो चुका, जो घटना घट चुका, उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अडैप्ट करना ही पड़ेगा, अनुकूल बनाना ही पड़ेगा अपने आप के ऊपर। लेकिन आज के बाद हम एमिशन कम करेंगे, तो वही कह रहा है कि सिर्फ नॉट ओनली एमिशन कम करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो आज तक घटित हो चुका उसको आपको अडैप्ट भी करना पड़ेगा, अनुकूल भी बनाना पड़ेगा अपने आप को उस तरीके से। तो रिवर्स करने की बात नहीं हो रही, बल्कि ऑकर, जो घटित हो चुका है, स्टेलाइज का मतलब होता है स्थिर होना। क्लाइमेट चेंज को स्थिर थोड़ी कर सकते हैं, नहीं भाई। सीज करना, रोक देना, एक वर्ड होता है सीज, CEASE, सीज, एक वर्ड है CSEIJD, इसका मतलब बोलते हैं रोक देना, यानी कि प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, वॉट, ये चीज का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखना इन दोनों वर्ड में, बढ़िया बढ़िया वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, नंबर लास्ट पे चलते हैं। 25 नंबर सवाल भाई क्या बोलता है, दिस माइट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व कर सकता है बिल्डिंग करने के लिए सी वॉल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग सी लेवल, प्लांटिंग ड्रॉट असिस्टेंट क्रॉप से करेगा, प्लांट करिए जो सूखा को रोक पाए, ऐसे क्रॉप्स का प्लांट करिए, डेवलप करिए नए नए टेक्नोलॉजी को, जिससे कि कार्बन का इमिशन को रिमूव कर सके एटमॉस्फेयर से। अल्टीमेटली वो आखिर में ये कहना चाहते हैं कि एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर fill in the blanks effort from individuals, governments and businesses around the world। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल एक की बात नहीं कर रहा बल्कि इंडिविजुअल्स एक से अधिक, गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट्स, बिजनेस नहीं बल्कि बिजनेसेस, सबसे कह रहा है कि एक ये प्लूरल नंबर है। तो अभी हम देखेंगे कि सबका एफर्ट मिलने की जरूरत है,
तभी हम इसको एड्रेस कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा अल्टीमेटली तरीके से बोलता रहा है कि सबको आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सबको लगाने का मतलब क्या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? क्या हम एफर्ट इंडिविजुअल लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये आपसे कह रहा है कि ज्वाइंट एफर्ट लगाइए। इसका मतलब ये क्या होता है? अकेला। इसका मतलब ये होता है अलग अलग सेपरेट। बिल्कुल नहीं, यानी कि ज्वाइंट एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे जिससे कि आप इससे पार पा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से ये सेट थोड़ा आसान ही था, मॉडरेट से थोड़ा डाउन ही था। ठीक है, मॉडरेट भी नहीं था क्योंकि 2-4 सवाल को छोड़ के मुझे लगता है कि सारे सवाल बिल्कुल आसान लेवल के थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, थोड़ा मोटिवेट करिए हमें और अच्छा काम करने के लिए। क्योंकि एसएससी के हर एक एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप एक 12th पास आउट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं, आप जो तो मेरे एग्जाम दे चुके लेकिन सिलेक्शन नहीं हुए, तो ये प्रीवियस ईयर बहुत आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। ठीक है भाई, क्योंकि इसी ट्रेंड को देख करके आप आगे का हर एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं एसएससी का। ठीक है, चाहे वो एलडीसी की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, स्टेनो की बात करो, चाहे वो सीजीएल की बात करो, व्हाटएवर यू हैव, ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच।